जब थरी गॉर्जेस डैम का 1994 में निर्माण शुरू हुआ तो चीनी सरकार को बहुत आलोचना का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बांध के कारण 10 लाख लोगों के घर खाली करने पड़े थे। थरी गॉर्जेस डैम के किनारे की सभी आबादी को हटाना बहुत जरूरी था। इस बांध के पानी के नीचे आज भी 1500 से ज्यादा छोटे बड़े शहर मौजूद हैं। थरी गॉर्जेस डैम 2 पहाड़ों के बीच से निकाला गया है। इन्हीं 2 पहाड़ों के बीच 2300 मीटर लंबी और 181 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी कर यांगजी नदी के पानी को रोका गया है। पहले नदी की चौड़ाई केवल 700 मीटर थी, लेकिन बांध बनने के बाद यह 3600 मीटर तक फैल गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने सारे पानी का रास्ता रोककर बांध का वाल कैसे बना दिया गया। बांध ही नहीं, पानी में किसी भी तरह की स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए पानी को रोकना बहुत जरूरी है, और चीनी इंजीनियरों ने दिमाग लगाया और ऐसा ही किया। यांगजी नदी के आधे हिस्से में पत्थर डाला गया और उसके स्तर को नदी के स्तर से ऊपर उठा दिया गया। इसी वजह से अब नदी का पानी पत्थर से खाली रास्ते से गुजरने लगा। पत्थर से बना यह कोफर डैम जब अच्छी तरह सूख गया तो उसमें डैम की दीवारों के 2 पोर्शन खड़े कर दिए गए। अब बारी थी तीसरे पोर्शन को खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर को नदी का पूरा रास्ता बंद करना पड़ा। बाकी के हिस्से में भी पत्थरों से एक कोफर बांध बना दिया गया। इस दौरान नदी का पानी डैम के पहले के 2 पोर्शन की सुरंगों से होकर गुजारा जाता था। थरी गॉर्जेस डैम की नींव को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट भी बनाए गए हैं, ताकि अगर बांध कभी भी भर जाए तो वहां से बहने के बजाय पानी इन स्पिलवे के माध्यम से नदी में बह जाए। बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के अलावा इस बांध को बनाने का उद्देश्य सी रिवर पर शिपिंग लाइन को बढ़ा देना भी था। इस बांध के निर्माण से चीन बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले 31 मिलियन टन कोयले की भी बचत कर रहा है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। थरी गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिपलॉक्स लगाए गए हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बांध है जिसमें जहाजों के लिए लिफ्ट है। यह लिफ्ट जहाजों को 100 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है, क्योंकि बांध के एक तरफ का जल स्तर डाउनस्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। थरी गॉर्जेस डैम के जहां इतने फायदे हैं, वहीं चीन के सर पर खतरे की तलवार भी लटका रखी है। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का मानना है कि वो कितना भी ठोस क्यों न हो, उसे प्रकृति की शक्ति के आगे किसी न किसी मोड़ पर झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की औसत बढ़ती ही जा रही है। थरी गॉर्जेस डैम, जिसका अधिकतम स्तर 175 मीटर है, अब लगातार हो रही बारिश से जल स्तर 164 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। इस बांध के बनने से बने रिजर्वॉयर यानी कि जलाशय का क्षेत्रफल 632 वर्ग किलोमीटर है। इसके खतरे के साथ साथ एक और खतरा भी है। जानकारों का मानना है कि बांध में पानी भरने की गति 50,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इससे निकलने वाले पानी की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। यानी हर गुजरते पल बांध का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, और इस चीज से डैम के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ रहा है। बड़े बांधों का टूटना कोई नई बात नहीं है। इतिहास में अब तक कुल 14 बांधों की विफलता हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें से जानमाल के नुकसान के मामले में सबसे बड़ी विफलता भी चीन के 2 बांधों के टूटने से हुई थी। थरी गॉर्जेस डैम भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। भारत को आशंका है कि इस बांध से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी गिर जाएगा और पानी में नमक का स्तर बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स डिमांड्स के हिसाब से यह चाइना का पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट की बात करें तो अकेले चीन के पास 9 पावर प्लांट हैं, और थरी गॉर्जेस डैम बनाना चीन जैसे देश के लिए भी बहुत कठिन काम था। एक्सपर्ट का कहना है कि इसे बनाने की तैयारी पिछले 100 वर्षों से की जा रही थी, लेकिन चीनी गृहयुद्ध और राजनीतिक समस्याओं के कारण इसकी योजना में देरी होती गई। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।